दोस्तों, इस्लाम और इस्लाम के 5 पिलर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। पहला डिक्लेरेशन ऑफ फेथ यानी शहादा, दूसरा प्रेयर यानी सलात, और तीसरा अलम्स यानी कि ज़कात, और चौथा फास्टिंग यानी सावम, और आखिरी 5वां पिलग्रिम्स यानी हज। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज कैसे किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि हज के रसूम यानी अरकान क्या है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हज कैसे परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों, हज मक्का मदीना में परफॉर्म किया जाता है। हज करने के लिए मक्का पहुंचने वाले शख्स को हज करने वाला या हुज्जाज कहा जाता है। और जिस तरह से अलग अलग मौकों पर कोई मुसलमान मुख्तलिफ दुआएं पढ़ता है, उसी तरह मक्का पहुंचने पर हुज्जाज एक तकबीर पढ़ता है, लबैका अल्लाहुम्मा लबैक। और इसी तरकीब को उम्रा करने वाले भी पढ़ते हैं, जो कुछ यूं है, लबैका ला शरीका लका लबैक, इन्नल हमदा वन नेमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बिला शक हर तरह की तारीफ, सारी नेमतें और हकूको हकायक तेरे ही हैं, तेरा कोई शरीक नहीं यानी साथी नहीं। चलिए अब जानते हैं हज कब से शुरू होता है। दोस्तों, हज अरबी या इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने यानी जू अल हज्जा में किया जाता है और 8 जू अल हज्जा से शुरू होकर 12 जिल हिज्जा तक चलता है। जरा और डिटेल अगर ऐड करें तो जू अल हज्जा वही माह है जिसमें इस्लामिक पीपल बकरीद का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और इसी माह की 10 तारीख को जानवरों की कुर्बानी देकर ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा जानवरों की कुर्बानी के इस त्यौहार के साथ हज का क्या ताल्लुक है, ये भी पता चलेगा। वीडियो में बने रहिए। बस इससे पहले जरा कुछ और बातें और मालूमात भी ले लेते हैं। जैसे मक्का पहुंचने के बाद लोग उम्रा भी करते हैं, और क्या आप जानते हैं कि हज और उम्रा में क्या फर्क है? चलिए बताते हैं। दरअसल हज और उम्रा में फर्क ये है कि हज सिर्फ और सिर्फ जू अल हज्जा के महीने में किया जाता है, जबकि उम्रा के मामले में इस तरह के किसी खास मौके की कोई ज़रूरत नहीं होती। साल भर कभी भी उम्रा किया जा सकता है, और इसमें सिर्फ 3 रस्में होती हैं। अहराम बांधना, काबा के साथ चक्कर लगाना यानी काबा का तुआफ करना, और सई यानी कि सफ़ा और मारवा नाम के 2 पहाड़ियों के बीच 7 बार रेस लगाना। जबकि हज में इसके अलावा दूसरी रस्में भी होती हैं। इनमें हज या कस्त्र पीना, आफरात जाना, शैतान को कंकड़ मारना आदि। दोस्तों, हज की इन रस्मों के अलावा हज के टाइप भी होते हैं। हज 3 तरह के होते हैं। जैसे हज ए अफराद, इसमें हज के लिए सिर्फ एहराम बांधा जाता है और इसमें उम्राह को शामिल नहीं किया जाता। इसके बाद दूसरा है हज क़िरान, इसमें हज और उम्राह के एहराम एक साथ बांधे जाते हैं और मक्का पहुंचकर उम्राह की सारी रस्में पूरी करके 10 जू अल हज्जा तक उसी हालत में रहा जाता है जिसमें इफराद वाले रहते हैं। हज तमपतू, इसमें पहले उम्राह किया जाता है, इसके बाद हज मतलब हज का इरादा करने वाले मिकात में जो एहराम बांधता है उसमें हज को शामिल नहीं करता है, और 8 जू अल हज्जा को मक्का में नए सिरे से हज का एहराम बांधता है। बता दें, ज्यादातर मुस्लिम के हज करने का तरीका इसी तरह का होता है। हज के बारे में और जानने से पहले दोस्तों आपको मिकात के बारे में भी थोड़ा सा इल्म होना चाहिए, क्योंकि मिकात वो जगह है जहां हुज्जाज और उम्राह करने वाले लोग एहराम बांधते हैं, जो कि काफी अहम है। बता दें कि बहुत से हज करने वाले की फ्लाइट मक्का की जगह मदीने की होती है। ऐसे में मक्का से मदीने के सफर के दौरान जुल हिफा में उम्राह या हज की नीयत की जाती है और हज करने वाले तलीबियां पढ़ते हैं, क्योंकि तलीबियां पढ़ने के बाद ही एहराम में दाखिल हुआ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तलीबियां क्या है, तो जनाब तलीबियां वही दुआ है, वही तरकीब है जिसके बारे में कुछ देर पहले हमने बताया था कि मक्का पहुंचने के बाद हुज्जाज लबैका अल्लाहुम्मा लबैक नाम के तकरीब पढ़ते हैं। उसी तकरीब को दोहराकर पढ़ने को तलीबियां कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं एहराम के बारे में, जिसका जिक्र बार बार हम कर रहे हैं। दोस्तों, सफेद रंग की 2 चादरों को एहराम कहा जाता है। इनमें से एक चादर को लुंगी की तरह बांधकर इस्तेमाल किया जाता है और दूसरी चादर से ऊपर की बॉडी को कवर किया जाता है। वहीं खवातीन सब कुछ पहनती हैं और सिर्फ हाथों और चेहरे को अनकवर रखती हैं, यानी खुला रखती हैं। एहराम बांधने के बाद हुज्जाज मक्का पहुँचते हैं। मक्का पहुँचकर वुजू वगैरह करके वो मस्जिद हरम की तरफ जाते हैं। बता दें, मस्जिद हरम में दाखिल होते वक्त जिस गेट से दाखिल हुआ जाता है उसका नंबर याद रखना अहम होता है, वरना कई लोग भूल भी जाते हैं।
इसके बाद जब हुज्जाज की नजर काबे पर पड़ती है तो वो फिर से एक तकबीर पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, और हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, क्योंकि माना जाता है कि उस वक्त हुज्जाज जो भी दुआ मांगते हैं उनकी दुआ जरूर कबूल होती है। इसके बाद उम्राह के अरकान अदा किए जाते हैं, यानी तवाफ, 2 रकात नमाज तवाफ और सई। इसके बाद उम्राह की नियत की जाती है और फिर काबा का 7 बार तवाफ किया जाता है, यानी काबा के 7 चक्कर लगाए जाते हैं। बता दे, तवाफ काले पत्थर की तरफ से शुरू की जाती है। तवाफ करते वक्त हतीम में दाखिल ना होने का खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि तवाफ हतीम से दूर रहकर ही किया जाता है। तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाजे तवाफ अदा की जाती है और फिर जमजम पिया जाता है। फिर सफ़ा की पहाड़ी पर जाकर सई की नियत की जाती है और फिर सफ़ा से मारवाह की तरफ चला जाता है। 1 चक्कर काउंट किया जाता है। इस तरह फिर मारवाह से सफ़ा की तरफ चला जाता है और दूसरा चक्कर काउंट होता है। इस तरह 7 चक्कर पूरे किए जाते हैं। इसके बाद मस्जिद हरम के बाद आकर हल्क या कस्र अदा किया जाता है। हल्क यानी सिर के सारे बाल साफ कराए जाते हैं और कस्र यानी सर के 1/3 बाल कटाए जाते हैं। खवातीन के मामले में वो सिर्फ कस्र ही अदा करती हैं। इसी के साथ हुज्जाज का उम्राह पूरा हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है हज का अरकान। हज जो कि 8 जू अल हुज्जाज से शुरू होकर 12 जू अल हुज्जाज तक होता है, यानी कि हज का पहला दिन 8 जू अल हुज्जाज को शुरू होता है और इस दिन हुज्जाज को मीना ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ खास नहीं होता। फिर 9 जू अल हुज्जाज को आता है हज का दूसरा दिन और इस दिन अराकत के लिए रवाना हुआ जाता है और खुले मैदान में आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की जाती है, क्योंकि इस दिन पैगंबर मोहम्मद ने अराफक मस्जिद में ज़ोहर और अस्र की नमाज एक साथ अदा की थी, इसलिए हज करने वाले भी इस दिन ऐसा ही करते हैं। इसके बाद सूरज के गुरूब होने के बाद मगरिब की नमाज पढ़े ही मुज़दलिफ़ा की तरफ कूच की जाती है और मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा की जाती है और मुज़दलिफ़ा में ही शैतान को मारने के लिए कंकड़ियाँ जमा की जाती है। 49 कंकड़ियाँ, हालांकि एहतियातन 70 कंकड़ियाँ जमा की जाती है और इसकी वजह आप आगे समझ जाएंगे। दोस्तों, कंकड़ियां जमा करने के बाद मुज़दलिफ़ा से मीना जाया जाता है और 10 जू अल हुज्जाज को बड़े शैतान को 7 कंकड़ियां मारी जाती हैं। दोस्तों, ये होता है 10 जील हिज्जा को पहला अमल। इसके बाद दूसरा अमल होता है कुर्बानी का। इसके लिए कुर्बानी का पैसा बैंक में जमा करना होता है, जिसका 1 टोकन मिलता है और बाद में कुर्बानी की जाने की खबर दे दी जाती है। बता दें, इस दिन को ईद उल अज़हा के नाम से त्योहार दुनिया भर में मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं। और इसके बाद तीसरा अमल होता है बाल मुड़वाने का। मर्द अपना सिर मुड़वाते हैं, वहीं ख्वातीन अपनी चोटी में से 1 पोर बाल ही काटती हैं। इसके बाद एहराम को खोल दिया जाता है। इसके बाद चौथे अमल में मक्का की तरफ कूच की जाती है और मक्का का तवाफ़े ज़ियारत किया जाता है। इसके बाद हजे सई किया जाता है। बता दें कि इसके बाद बीबी और शौहर के दरमियान आयद तमाम मनाहियाँ ख़त्म हो जाती है। फिर 11 जू अल हुज्जाज को पहले छोटे जमरा यानी छोटे शैतान को 7 कंकड़ियां मारी जाती है और फिर मजले शैतान को भी 7 कंकड़ियां मारी जाती हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है हज का आखिरी दिन 12 जू अल हुज्जाज। इस दिन भी तीनों शैतानों को 7-7 कंकड़ियां मारी जाती हैं और इस तरह हज पूरा हो जाता है। और इसके साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि 3 रोज में कुल 49 कंकड़ियों की जरूरत होती है, लेकिन किसी वजह से 12 को अगर मीना से बाहर नहीं निकल पाते तो 13 जू अल हुज्जाज को फिर से तीनों शैतानों को 7-7 कंकड़ियां मारी जाती हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि 70 कंकड़ियां ही क्यों जमा की जाती है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और हज का पूरा तरीका भी समझ गए होंगे। वीडियो बहुत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस बिना किसी रुकावट के मिलती रहे। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।